शानदार तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हुए अधिकांश ग्रामीणों और शहर के कुछ लोगों को लाखों की चपत लगाने के मामले में पुलिस ने आरपी ग्रुप के राजेंद्र दिव्य को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी फरार हैं। इन सभी पर कई लोगों के साथ लाखों की ठगी करने का आरोप है। यूरेनियम डील का हवाला देकर आरोपियों ने लोगों को झांसा दिया था कि उन्हें 1 साल के भीतर करोड़पति बना दिया जाएगा। सच्चाई सामने आने पर लोगों ने पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों का उपयोग करने के साथ आरोपियों ने अपनी फर्जीवाड़ा की दुकानदारी वर्ष 2016 से प्रारंभ की। शातिर दिमाग चलाते हुए इन लोगों ने अपने शिकार की तलाश विभिन्न क्षेत्रों में की। 50,000 से 1 लाख रुपए लगाने पर 1 करोड़ का फायदा देने की बात पर लोगों ने विश्वास किया और जाल में फंस गए। पुलिस ने बताया कि ज्योति सोनी से 1,35,000 और नागेश्वर दास एवं उनके परिचितों से 55 लाख रुपए की ठगी की गई। इस काम को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायपुर से राजेंद्र दिव्य को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से आरबीआई का फर्जी पत्र, आईडी सहित कई सामान जब्त किए गए। बताया गया कि जालसाजी करने वालों ने वकील से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अपने निशाने पर लेने के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पीड़ितों की संख्या आगे बढ़ सकती है और इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्योति कुमार सोनी निवासी बुधवारी बाजार ने और नागेश्वर दास महंत निवासी एमपी नगर कोरबा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 2016-17 से इन लोग आरपी ग्रुप के नाम से संचालित होने वाला कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र दिव्य, मेवालाल साहू और उनके अन्य साथियों के कहने पर 1 लाख रुपए जमा करने पर 1 करोड़ रुपए 1 साल के भीतर उनको अनुदान राशि मिलेगा। यूरेनियम सप्लाई शासन स्तर पर कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा डील है हम लोग का। आप सदस्य बनिए और आपको 1 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और उसके बाद फिर आपको साल भर के अंदर 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ऐसे करके इनको लोक लुभावन इनको बातें बताकर झांसे में लिया और झांसे में आकर इन लोग अपना स्वयं का व अलग अलग लोगों का, अपने दोस्तों का, परिचितों का और रिश्तेदारों का से पैसा कलेक्शन कराकर इन लोग नागेश्वर दास ने कुल 55 लाख रुपए और ज्योति कुमार सोनी ने अपना स्वयं का 1,35,000 रुपये कुलेश्वर साहू के पास जमा किया था, जिस पर धारा 420, 467, 468, 477, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल टीम रायपुर गई थी। रायपुर से उसमें के मुख्य आरोपी राजेंद्र दिव्य को वहाँ से हिरासत में लेके उसे पूछताछ कर लाया गया है और उसको प्रकरण में गिरफ्तार करा न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उससे सारे दस्तावेज जो संचालित करता था, लोगों को अपना कार्ड बना के देता था और उसमें जो आरपी ग्रुप के नाम से जो और दस्तावेज आरबीआई का लेटर पेड और बहुत सारे दस्तावेज है उसमें उनके पास से बरामद हुआ है, उसको जब्ती किया गया है। और उनके द्वारा जो 420 करने के दौरान एक बोलेनो कार खरीदा गया था, उससे भी प्रकरण में जब्त किया गया है। और इनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है चीटिंग के दौरान, उस संपत्ति का भी रिकॉर्ड प्रकरण में संलग्न किया गया है। उसमें विवेचना की जा रही है और उसमें आगे जो तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से उसमें और जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया। इसमें फिलहाल अभी 4 आरोपी है, मुख्य आरोपी 4 है और इनसे और जुड़े बहुत लोग हैं। और मुख्य आरोपी जो मनीष दिव्य फरार है, मेवालाल साहू फरार है और भोला बंजारी का एक फरार है। तो इनके गिरफ्तारी के बाद एक खुलासा हो पाएगा इनसे कितने लोग जुड़े हैं और ज़्यादातर जुड़ने वाले ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनको इन्होंने अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा प्राप्त किए हैं। तो और विवेचना के दौरान जैसे आरोपी पकड़ाते जाएंगे तो वैसे और तथ्य सामने आते जाएंगे। ठगी को 2016 से इन लोग शुरू किए हैं, 2016 के बाद से अब तक चलता रहा है। कुछ दिन पहले अखबार में प्रकाशित हुआ था तो उसके बाद से इन लोग ठगी करना बंद किए हैं। उसके पहले से ही चल रहा था कारोबार इन लोग का और कई जगह अलग अलग ज़िलों में इन लोग इसको ठगी किए हैं और कई ऐसे लोक लुभावन वादे सभी जगह इन लोग किए हैं। तो उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। हाँ, मुख्य आरोपी अभी पकड़ में नहीं आए हैं। अभी ये मुख्य आरोपी का एक साथी है। जैसे मुख्य आरोपी पकड़ाएगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी को चिन्हांकित अभी किया गया है।
उनके मेमोरेंडम के आधार पे और उनके प्रॉपर्टी जैसे वो पकड़ा जाएगा तो उसको भी उनका सूचीबद्ध कर प्रकरण में संलग्न किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।